अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू प्रोपोजिशन, कंजक्शन, डिसजंक्शन और नेगेशन के रिलेटेड एंड ट्रूथ टेबल्स। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रोपोजिशन। क्या है हमारे पास? अ प्रोपोजिशन इज अ डिकोरेटिव सेंटेंस दैट इज इधर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। हमारे पास प्रोपोजिशन एक सेंटेंस होता है जो एक फैक्ट डिक्लेयर करता है, जिस फैक्ट की बेस पर हम इसे बता सकते हैं कि ये सेंटेंस या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल 4+2 6, इसको हम बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स। 4+2 2 = 6, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है। ग्रास इज ग्रीन, दिस इज आल्सो ट्रू। इट इज संडे टुडे, दिस इज ट्रू इफ इट इज संडे टुडे। 4 <3, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, इसकी फॉल्स वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सी प्रोपोजिशन है और कौन सी प्रोपोजिशन नहीं है। फर्स्ट है हमारे पास x+2 इज पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज दिस इज नॉट नीदर ट्रू नॉर फॉल्स। हम इसके बारे में बता ही नहीं सकते ये ट्रू है या फॉल्स है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास x वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो हम इसके बारे में नहीं बता सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो दिस इज नॉट अ प्रोपोजिशन। And next time may I come in, this is also not a proposition because this is asking for something. This is not a declarative sentence कि ये कोई sentence है जो कोई भी fact declare नहीं कर रहा। ठीक है, तो next है logic is interesting. This is a statement, this is a proposition. Yes, proposition है। It is hot today, this is also a proposition. -1 greater than 0, this is a proposition but it have false value। proposition है but false value। x+y is equal to 12, this is not a proposition because x and y can take any value. We can change it into a proposition if we assign the value to variables x and y. Next step, what time is it? This is asking for something, not a proposition. Read this carefully, not declaring a fact, कोई fact नहीं declare हो रहा, not proposition. Close the door, this is also not a proposition. X is greater than 2, this is also not a proposition because x is greater than 2, हमारे पास x को वेरिएबल है, इसको हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, तो हमें x का कंफर्म नहीं है कि ये नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसलिए ये भी प्रोपोजिशन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट्स। क्या होती हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स? ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जॉर्ज बॉल, उन्होंने सिंपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके लिखा, तो उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। कि लाइक जैसे हमारे पास ऊपर एक स्टेटमेंट थी, ये दोनों जो है स्टेटमेंट्स, लॉजिक इज इंटरेस्टिंग एंड इट इज हॉट टुडे, अगर इन दोनों को हम एंड से कनेक्ट कर दें तो लॉजिक इज इंटरेस्टिंग एंड इट इज हॉट टुडे, तो देन जो हमारे पास प्रोपोजिशन आएगी उसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं या कंपाउंड प्रोपोजिशन कहते हैं। टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स आर प्रोपोजिशंस could be combined to build a compound statement or compound proposition. नेक्स्ट है लॉजिक कनेक्टिव्स और लॉजिक ऑपरेटर्स। क्या होते हैं? 3+2 इज इक्वल टू 5, 3+2 इज इक्वल टू 5 हमारे पास एक सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, और इसे हमने देखना है कि 3+2 इज इक्वल टू 5 सिंपल है, एंड से कनेक्ट है। लाहौर इज अ सिटी इन पाकिस्तान, ये एक सिंपल सेंटेंस है, सिंपल प्रोपोजिशन है। द ग्रास इज ग्रीन एक प्रोपोजिशन है सिंपल, और से कनेक्ट है एक सेकंड प्रोपोजिशन, इट इज हॉट टुडे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज नॉट डिफिकल्ट टू मी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज नॉट, यहाँ पे नॉट यूज है। तो जो हमने एंड और नॉट यूज किया है इन स्टेटमेंट्स को कंबाइंड स्टेटमेंट्स या कंपाउंड स्टेटमेंट्स हमने बनाने के लिए, इनको हम कहते हैं लॉजिक कनेक्टिव्स और लॉजिक ऑपरेटर्स। एंड और नॉट आर कॉल्ड लॉजिक कनेक्टिव्स और ऑपरेटर्स के दो डिफरेंट सिंपल स्टेटमेंट्स को हम कनेक्टिव्स यूज करके कंपाउंड स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। और इन कनेक्टिव्स में एंड और नॉट, एंड के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो हमारे पास होता है हैट, और के लिए हम यूज करते हैं वेल वी लाइक, नॉट के लिए हम यूज करते हैं नेगेशन, और ये टिल्ड सिंबल को बोलते हैं। नेक्स्ट है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। स्टेटमेंट्स आर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रोपोजिशंस होती हैं, उनको हम लेटर्स से लिखते हैं, कन्वेंशनल लेटर यूज करते हैं, पी क्यू आर एस। दीज आर कॉल्ड प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स आर स्टेटमेंट वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, इस्लामाबाद इज द
कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये हमारे पास एक प्रोपोजिशन है, ठीक है। इसको हमने पी को असाइन कर दिया, वैल्यू पी असाइन कर दी है। ऐसे ही 17 इज डिविजिबल बाय 3, सिंपल प्रोपोजिशन है, इसको हमने क्यू असाइन कर दिया। तो ये आप हमारी प्रोपोजिशंस को स्टेटमेंट्स वेरिएबल्स हमने दिए हैं, तो इनको हम बोलते हैं प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स आर स्टेटमेंट वेरिएबल्स। इस्लामाबाद द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये हमारे पास गिवन था, इसे हमने पी का नेम दिया हुआ है। एंड 17 इज डिविजिबल बाय 3, 17 इज डिविजिबल बाय 3, ये क्यू है। हमने इसे बताना है कि हम सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं। तो इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान को हम पी का नेम देते हैं। एंड को हमने देख चुके हैं, एंड को हम इस सिंबल से लिखते हैं। 17 इज डिविजिबल बाय 3 हमारे पास क्यू है, तो ये हमने इसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट है, इट इज द इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और यूज करना है, स्टेटमेंट वही है, पी और यूज कर दें, क्यू सिंपल सैम्बल और का यूज करना है। इट इज नॉट द केस दैट इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और सिंपली इस्लामाबाद इज नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। नेगेशन, किसी को नेगेटिव करना, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसको नॉट यूज करके नेगेटिव, और इसके लिए ये सैम्बल यूज होता है नेगेटिव के लिए। ये कनेक्टिव्स हैं कुछ, नेगेशन सैम्बल इसका ये हम यूज करते हैं, और इसको नॉट और ये टिल्ड बोलते हैं इस सैम्बल को। कंजक्शन के लिए हम एंड, और इसे एंड आ बट, जब भी एंड और बट का वर्ड होगा हम उसे रिप्लेस करेंगे हैट से, इसे हैट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दिस जंक्शन, और ये सैम्बल है, इसके लिए और सैम्बल, और इसके वेल बोलते हैं। नेक्स्ट है कंडीशनल, एरो यूज करते हैं, इफ देन एरो, इसके लिए सिंपल है। बाई कंडीशन के लिए ये सैम्बल यूज करते हैं, इसकी कंडीशन क्या होती है, इफ एंड ओनली इफ, डबल एरो यूज किया जाता है इसके लिए। तो ये नेक्स्ट क्लियर हो जाएंगे जब हम इन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू सैम्बल्स। लेट पी इट इज हॉट एंड क्यू इट इज सनी, अगर हमारे पास पी एक स्टेटमेंट है, उसे हमने असाइन की हुई है, इट इज हॉट को पी असाइन किया हुआ है, इट इज सनी को हमने क्यू असाइन किया हुआ है। तो इसे हमने सिंबॉलिक फॉर्म में हम कर रहे हैं, फ्रॉम इंग्लिश टू सैम्बल्स, इंग्लिश से सैम्बल्स में किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे इसे। फर्स्ट है हमारे पास इट इज नॉट हॉट, इट इज नॉट हॉट, सिंपली नेगेशन यूज करेंगे, इट इज नॉट हॉट। पी हमारे पास स्टेटमेंट थी, इट इज हॉट, नेगेशन उसका नेगेटिव कर दिया, अपोजिट कर दिया। इट इज हॉट एंड सनी, इट इज हॉट पी, एंड के लिए हम यूज करते हैं हैट एंड सनी। इट इज हॉट और सनी, तो इसके लिए पी वेल क्यू, ठीक है। इट इज नॉट हॉट बट सनी, नॉट हॉट के लिए नेगेशन पी, बट के लिए एंड का सिंबल, और सनी के लिए क्यू। इट इज नीदर हॉट नॉर सनी, तो नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। इट इज नॉट हॉट, इट इज नॉट सनी, एंड से कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास तीन वेरिएबल, प्रोपोजिशनल वेरिएबल तीन आ जाएं, तो उनको हमने कैसे लिखना है। एज को हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट है, जिया इज हेल्दी, उसको हमने एज असाइन किया हुआ है। जिया इज वेल्दी, उसको प्रोपोजिशनल वेरिएबल डब्ल्यू है। जिया इज वाइस, उसका प्रोपोजिशनल वेरिएबल एस। हमारे पास ट्रांसलेट द कंपाउंड स्टेटमेंट टू सिंबॉलिक फॉर्म। जिया इज हेल्दी, जिया इज हेल्दी के लिए हम क्या यूज करेंगे, एज। एंड के लिए सिंपल हैट। वेल्दी, वेल्दी के लिए हमारे पास है डब्ल्यू, बट नॉट वाइज, बट के लिए एंड, नॉट वाइज के लिए सिंपल एस के साथ नेगेशन यूज कर देंगे। तो ये हमारे पास होगी कंप्लीट। एक और देख लेते हैं, जिया इज नीदर हेल्दी वेल्दी नॉर वाइज। जिया इज नीदर हेल्दी, तो इसके लिए हम कौन सी यूज करेंगे, इसके लिए हमारे पास नीदर हेल्दी, अगर हेल्दी नहीं है तो हमारे पास स्टेटमेंट है इसके लिए एच वाली, तो नेगेशन ऑफ एच, ठीक है। जिया इज नीदर हेल्दी वेल्दी नॉर वाइज, नीदर हेल्दी और वेल्दी के लिए हमारे पास क्या है, लाइक हमारे पास है डब्ल्यू, तो इसके लिए हम जिया इज नीदर हेल्दी वेल्दी नॉर वाइज, तो एंड वेल्दी भी नहीं है वो, नॉर डब्ल्यू, एंड नॉट वाइज, वाइज भी नहीं है, तो एस। तो ये हमारे पास थी तीनों स्टेटमेंट्स को हमने, कि अगर स्टेटमेंट गिवन हो उसे हमने सैम्बल्स में किस तरह कन्वर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसलेटिंग फ्रॉम सैम्बल्स टू इंग्लिश। अब हमारे पास सैम्बल्स गिवन है, उसे इंग्लिश में ट्रांसफर करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है अली इज गुड इन मैथमेटिक्स। सी हमारे पास है अली इज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। नेगेशन ऑफ सी, इसको हम सिर्फ अपोजिट कर देंगे, अली इज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, अली इज नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, जस्ट पुट नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। सी और एम,
अली इज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, और यहाँ पे हमने और यूज करना है इन दोनों स्टेटमेंट्स में, और अली इज अ गुड इन मैथमेटिक्स। ये है हमारे पास एम, अली इज गुड इन मैथमेटिक्स एंड अली इज नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो नेगेशन ऑफ सी हम पहले भी निकाल चुके हैं, सिर्फ जस्ट एंड से कनेक्ट करना है। इज नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, इज नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो ये थी, इसको अगर हमारे पास गिवन हो सैम्पल्स, उन्हें हमने इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो ये स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको हम एक टेबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, बिकॉज ये बहुत कम्प्लेक्स हो जाती हैं, इसलिए हम एक टेबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ट्रुथ टेबल उन्हें बोलते हैं। ट्रुथ टेबल स्पेसिफाइज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड प्रोपोजिशन। जो हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन बनती है फॉर ऑल पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपोजिशंस, कि हमारे पास डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपोजिशंस होती हैं सेपरेट, उनको हम उनकी बेस पर हम एक फाइनल कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाते हैं, तो उनको हम टेबल में लिखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम नेगेशन से देखते हैं। नेगेशन, इफ p इज अ स्टेटमेंट वेरिएबल, अगर कोई भी स्टेटमेंट वेरिएबल p है कोई भी स्टेटमेंट का, देन नेगेशन ऑफ p नॉट p इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। इट हैज अपोजिट ट्रुथ वैल्यू फ्रॉम p। आई इफ इज ट्रू, अगर हमारे पास p इज ट्रू है देन नेगेशन ऑफ p फॉल्स होगा। इफ p इज फॉल्स देन नेगेशन ऑफ p इज ट्रू। फॉर एग्जांपल, आई हैव ट्रुथ वैल्यू ऑफ p is true, then negation of p will be false. I have truth value of p is false and then negation of p will be true. तो ये कुछ जनरल सा था। नेक्स्ट है कंजक्शन। क्या होता है? इफ p and q are statements then the conjunction of p and q is p and q denoted by this: p and q is true only when both p and q are true. इफ p आर क्यूज फॉल्स आर बोथ फॉल्स देन p and q is false। इसको सिंपल सा समझने के लिए है कि अगर हम क्लास में दो स्टूडेंट्स को कुछ वर्क असाइन करते हैं, दो स्टूडेंट्स को वर्क असाइन किया हुआ है, अगर वो दोनों काम करके आएंगे तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो ट्रू है। अगर उनमें से एक भी काम नहीं करके आता तो देन हमारा रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। अगर दोनों ही नहीं करके आते तो देन डेफिनेटली फॉल्स होगा। ये अगर हमारे पास दो प्रोपोजिशनल वेरिएबल आ जाएं तो उनको हम ट्रुथ वैल्यूज असाइन करते हैं। फर्स्ट ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट को हमने दो ट्रू दो फॉल्स लेने हैं, सेकंड में फर्स्ट ट्रू फॉल्स रैंडम आपने ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह हम इन प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स की ट्रुथ वैल्यूज लेते हैं। अब देखें, अब हमने पी और क्यू के काम असाइन किया हुआ था, अगर वो दोनों करके आएंगे तो वैल्यू क्या होगी? एंड की ट्रू। अगर दोनों में से एक भी नहीं करके आता तो वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स, बिकॉज हमने दोनों को कहा था दोनों करके आएंगे तो वैल्यू हमारे पास ट्रू होगी। तो इसमें भी फॉल्स आ जाएगा, अगर दोनों नहीं करके आए तो डेफिनेटली फॉल्स है। तो ये था एंड का जो फंक्शन होता है। नेक्स्ट है डिसजंक्शन और इंक्लूसिव और। डिसजंक्शन को अभी स्टडी करेंगे, इंक्लूसिव और को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। If P and Q are statements, then the disjunction of P and Q is P or Q, denoted as P or Q. P or Q is true when at least one of P or Q is true. P or Q is false only when both P and Q are false. कि ये बिल्कुल सेम उसकी ऊपर वाली एग्जांपल लें कि दोनों स्टूडेंट्स को हमने काम असाइन किया था, लेकिन अब हम इस तरह असाइन कर रहे हैं कि दोनों स्टूडेंट एक काम करके आ जाए तो हमारा वो फाइनल रिजल्ट ट्रू है। कि अगर हम स्टूडेंट्स को कहते हैं या तुम कर लो या फिर तुम कर लो, दोनों स्टूडेंट में से तो एक भी करके आ जाए तो हमारा ट्रू है। तो लेट्स हम p को वैल्यूज देते हैं। फर्स्ट ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। अब हमारा दोनों ट्रू हैं, दिस इज ट्रू। दोनों में से एक भी अगर ट्रू हो जाए तो ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू, दिस इज दोनों फॉल्स। अब हमारे पास ये कौन सा केस है कि दोनों में एक भी नहीं करके आया, तो दिस विल बी फॉल्स। तो ये हमारा कुछ बेसिक्स थी। नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने कंपाउंड स्टेटमेंट्स को कंसल्ट करना था, इसलिए ये तीन जो फंक्शंस हैं हमारे पास, नेगेशन, कंजक्शन और डिसजंक्शन, इनको अच्छी तरह से करना है, प्रैक्टिस कीजिएगा डिफरेंट क्वेश्चंस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।